हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने एक नया अपडेट लेकर आया हूँ कि हमारा जो जीडीएस का जो पद है, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक का जो पद है, वो चाहे बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, उसको जो है ग्रुप डी लेवल पर या फिर ग्रुप डी की श्रेणी पर यहाँ पे जो है ले जाने के लिए एक जो है आवेदन आया हुआ है कि हमको जो है हम जीडीएस कर्मचारियों को जो है ग्रुप डी की श्रेणी में डाल दिया जाए या फिर डिपार्टमेंटल पोस्टमैन की श्रेणी में डाल दिया जाए। इसी के संबंध में हमारे जो एआईजीडीएसयू है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक है यूनियन है, उन्होंने जो है यहाँ पे जो है एक लेटर लिखा हुआ है। उसमें जो है मांग किया हुआ है कि हमको जो है 8 घंटे की ड्यूटी और परमानेंट किया जाए और हमारा जो जीडीएस का जो पद है, एबीपीएम है, बीपीएम है, डाक सेवक है, इस पद को जो है ग्रुप डी लेवल पर कर दिया जाए। तो उसी के संबंध में जो भी अपडेट है, जो भी लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का जो ऑफिशियल लेटर है आज की डेट में, आज 12/12/2024 है। कल की डेट में यहाँ पे जो है रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टर जनरल जो हमारे हैं उनके लिए जो है ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अपग्रेडिंग ऑफ द जीडीएस पोस्ट टू डिपार्टमेंटल पोस्ट सच एज पोस्टमैन एंड ग्रुप डी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो जीडीएस की जो पोस्ट है या फिर जीडीएस का जो पद है उसको अपग्रेड करके पोस्ट डिपार्टमेंटल पोस्ट एज ए पोस्टमैन यानी पोस्टमैन के रूप में, जिसको ग्रुप डी के लेवल पर रखा गया है, तो उस रूप में जो है ग्रुप डी लेवल पर पोस्टमैन के रूप में इसको रख दिया जाए। जीडीएस का जो पद है उसको जो है अपग्रेड करके, ठीक है। तो इसी के संबंध में यहाँ पे हमारे जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक की यूनियन है, उन्होंने जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल को एक प्रस्ताव भेजा है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे पूरा आप लोग पढ़ भी सकते हो। उसके बाद हम लोग हिंदी माध्यम में चलते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। यहाँ पे अगर देख रहे होगे कि जीडीएस पदों को जो है पोस्टमैन और ग्रुप डी जैसी विभागीय पदों में अपग्रेड करने के संबंध में आदरणीय महोदय ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के नियमितीकरण को सुरक्षित करने और जीडीएस कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी लाभ प्रदान करने के लिए आपके अथक प्रयासों से हम सभी परिचित हैं। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रशासन के साथ आपके तर्क को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कौन कौन से यहाँ पे रीजन्स बताए गए हैं। पहला नंबर है कि जो ग्रुप सी लेवल के हैं यानी सी श्रेणी के डाकघरों में उप डाकपाल एसपीएम जिसे हम लोग कहते हैं का कार्यभार 7 घंटा यानी 7.5 घंटा तक सीमित है। जब कार्यभार इस सीमा से अधिक होकर 10 घंटे पहुंच जाता है तो डाक सहायक यानी पीए का एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर कोई सिंगल हैंडेड एसओ है, अगर उसमें केवल एक एसपीएम बैठते हैं और उनका काम अगर 7.5 घंटे से बढ़कर लगभग 10 घंटे तक हो जा रहा है, तो उस केस में वहां पर एक असिस्टेंट को रखा जाता है, जिसे पीए पोस्टल असिस्टेंट एक नया पद बनाया जाता है, एक नया पद स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद कार्यभार एसपीएम और पीए के बीच साझा किया जाता है, यानी कि जो उस वहाँ का कार्यभार है, काम है, उसको जो है दोनों के द्वारा मिल बांट कर उसको किया जाता है, जिससे उसका व्यक्तिगत कार्यभार 5 घंटे तक रहता है। यानी कि इससे क्या होगा कि उन दोनों को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और हाफ करके 5-5 घंटे में उनका जो है काम आसानी से हो जाएगा, जो विभागीय कर्मचारियों के सभी लाभों के लिए उसके अधिकारों को उचित ठहराता है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि इसी प्रकार का सिद्धांत अन्य एलएसजी निम्न चयन ग्रेड और एचपीओ प्रधान डाकघर कार्यालयों पर भी लागू होता है, जो कि अभी ऊपर बताया गया है। सेम टू सेम ऐसा ही हमारे प्रधान डाकघर में लागू होता है, जहां मौजूदा कर्मचारियों पर 5 घंटे का अतिरिक्त कार्यभार डाक सहायकों या फिर ग्रुप डी कर्मचारियों जैसे अतिरिक्त विभागीय पदों की मंजूरी को उचित ठहराता है। तीसरा नंबर है कि इस मापदंड को जीडीएस पदों पर लागू करते हुए 5 घंटे या उससे अधिक कार्यभार वाले किसी भी जीडीएस कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए। अब देखिए, यहीं से पॉइंट आपका स्टार्ट होता है कि अगर ऐसा कोई भी जीडीएस कर्मचारी है या फिर ऐसा कोई भी ब्रांच ऑफिस है, हमारा पोस्ट ऑफिस है,
जहां पर 5 घंटे से अधिक काम हो रहा है, 4 घंटे से अधिक काम हो रहा है, ऐसे कोई कर्मचारी है जो कि 4 घंटे या 5 घंटे से अधिक काम लगातार कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग किया जाए और उसको जो है मतलब अपग्रेड करने के लिए उसको जो है यहाँ पे, ठीक है, उसको एक नया ग्रुप डी लेवल पर, पोस्टमैन लेवल पर, परमानेंट पोस्टमैन लेवल पर उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे जीडीएस कर्मचारी जो कि 5 घंटे से अधिक लगातार काम करते आ रहे हैं, उनके लिए बात की जा रही है। ठीक है, इन पदों को विभागीय पदों में अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे इन पदों पर नियुक्त जीडीएस कर्मचारियों को डाक सहायकों, डाकिया या फिर ग्रुप डी कर्मचारियों के समान लाभ मिल सके। ठीक है, यानी कि ऐसे कर्मचारियों की बात की जा रही है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देख रहे होगे, नीचे आओगे तो नीचे बोला जा रहा है कि ऐसे मामलों में जहां जीडीएस के पद रिक्त रह जाते हैं, इन पदों को मिलाकर 5 घंटे से अधिक 8 घंटे तक कार्यभार वाला एक पद बनाना ऐसे पदों को विभागीय पदों में परिवर्तित करने को उचित ठहराएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामले जहां पर जीडीएस के मतलब रिक्त पद हैं, वहां वह 5 घंटे से भी अधिक काम है, लगभग 8 घंटे का काम है, तो वहां पर एक नया पद बनाना चाहिए जो कि विभागीय पदों के समान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो है ग्रुप डी लेवल पर होना चाहिए ऐसे बीओ में, ऐसे कर्मचारियों को जहां पर 5 घंटे से अधिक काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, वहां पे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगातार काम होता है। ऐसे बीओ में ऐसे कर्मचारी जो लगातार काम करते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे एक नया पद बनाना जाना चाहिए। ठीक है, इन संयुक्त कर्तव्यों का पालन करने वाले जीडीएस को विभागीय कर्मचारियों को लाभ दिए जाने चाहिए। यानी कि ऐसे कोई कर्मचारी जो कि लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे नियमित रूप से जो है विभागीय का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक ग्रुप डी लेवल पर एक नया पोस्ट बनाना चाहिए, जिससे कि उसको जो है आसानी हो सके। ठीक है, जो हकीकत में मेहनत कर रहा है, जो जीडीएस कर्मचारी जिस पोस्ट ऑफिस में हकीकत में उतना काम हो रहा है 8 घंटे का, ठीक है, बहुत सारे कर्मचारी हैं जीडीएस में ही, बीपीएम है, बहुत सारे एबीपीएम हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे लगातार काम करते हैं, तो उनको तो कम से कम यहाँ पे लाभ दिया जाना चाहिए। सभी को लाभ ना मिले, लेकिन कम से कम उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाना चाहिए और एक नया पद ग्रुप डी लेवल पर एक नया पद बनाना जाना चाहिए, जिससे उनको जो है विभागीय कर्मचारियों का पूरा लाभ मिल सके। ऐसे लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उपर्युक्त बिंदुओं पर विचार करें, जीडीएस पदों के विभागीकरण की दिशा में उचित कदम उठाएं। यह दृष्टिकोण न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जीडीएस कर्मचारी नियमित हों, बल्कि उन्हें विभागीय कर्मचारियों के साथ लाभों में समानता भी प्रदान की जाए। अब देखिए, इसमें डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है और हमारे जीडीएस कर्मचारियों को भी फ़ायदा है। डिपार्टमेंट अगर ऐसा कुछ कर देती है, ऐसा कोई रूल्स या फिर ऐसा कोई पोस्ट बना देती है, ऐसा कुछ कर रही है, तो इसमें क्या होगा, तो डिपार्टमेंट को तो फ़ायदा होगा ही, इतना काम भी बढ़ेगा, प्लस और हमारे कर्मचारियों का भी फ़ायदा होगा, वो विभागीय हो जाएंगे, प्लस और जो जितने भी ना काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो कि ऐसे ही फालतू का केवल सैलरी ले रहे हैं बिना काम का, तो उनके अंदर भी एक जिज्ञासा हो कि हम भी अगर काम करेंगे तो हमको भी इस श्रेणी में लाया जा सकता है, तो उनके अंदर भी एक मतलब कि मोटिवेशन जगेगा और वो लोग भी अच्छा काम करेंगे, 7 से 8 घंटा लगातार काम करेंगे और अपनी पोस्ट को अग्रेसित करेंगे, अपने जो बीओ है ब्रांच ऑफिस को अग्रेसित करके और एक नया जो है मतलब हाँ, यहाँ पे जो है नया पोस्ट जो है प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है और हमारे कर्मचारियों को भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा है। तो इस पर जो है हमारे मतलब कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि जो है उनका भी फ़ायदा हो, साथ साथ जो है हमारे कर्मचारियों को भी फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।